हेलो दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि बैंक में हम कुछ डिपॉजिट रखकर भूल जाते हैं या कोई हमारे पूर्वज हैं या कोई ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो गई है या कहीं दूर ट्रांसफर हो गए हैं तो उनका भी कुछ पैसा रख के भूल जाते हैं। तो आमतौर पर एक नियम है कि बैंकों में जो भी पैसा 10 साल से ज्यादा समय तक कोई मांगने नहीं आता, उस पैसे को आरबीआई को शिफ्ट कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक DEAF नाम का अकाउंट होता है। तो इसमें क्या है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। आरबीआई उस पैसे का इस्तेमाल पब्लिक में डिपॉजिट की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए या अवेयरनेस बढ़ाने के लिए यूज करता है। अब लोगों को लगता है कि अब वो पैसा तो गया, लेकिन उसके लिए आरबीआई ने थोड़ा सख्त रुख अपनाया है और कहा है कि अगर कोई ऐसा पैसा है तो बैंक उसको पब्लिक को देने के लिए मतलब तत्पर रहे, और कुछ गाइडलाइन वहां पर आरबीआई ने डिवाइस करी है जिससे कि वो पब्लिक का पैसा मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो में जानकारी दे रहे हैं। अगर आप ऐसे सब्जेक्ट को इंटरेस्ट रखते हैं जहां पर आपकी जो भी करंट अफेयर्स में जो भी नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको आप जानना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के छोटी छोटे वीडियो जिसमें अच्छी जानकारी आपको मिलती है और आपसे कनेक्टेड जानकारी मिलती है वो आप तक मिल पाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि जो भी कस्टमर अगर पैसा मांगने आ जाए, मान लो 20 साल बाद मांगने आ जाए, तो आपको बैंक को नंबर एक बात बोली है कि बैंक को तुरंत वो पैसा उसको ट्रांसफर करना है। बैंक ने तो दे दिया आरबीआई को, लेकिन बैंक को तुरंत वो ट्रांसफर करना ही करना है। अब क्या है, जब वो पब्लिक को तो पैसा दे देगा बैंक, लेकिन क्या करेगा, खुद ई कुबेर वेबसाइट है बैंक की, आरबीआई की, वहां पर पहले शुरू के जो महीने के 10 दिन होते हैं वहां पर इस बात को अप्लाई करता है कि भैया हमने उसका पैसा ऐसे ऐसे करके दे दिया है। ठीक है, अगली बात, और जो भी पेमेंट है बैंक क्या करेगा कि पेमेंट के बाद वहां क्लेम वहां पर भेज देगा। अब क्या होगा आगे, अगले पॉइंट में क्या करेगा बैंक, जो होगा पूरी एक जो ई कुबेर सॉफ्टवेयर है उसकी जो भी उसने डिमांड करी है उसको एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। उस जनरेट को बैंक प्रिंट आउट निकालेगा और बैंक उस प्रिंट आउट को सर्टिफाइड करके, ऑडिटर से सर्टिफाइड करके, हाँ ये जो पैसा हम मांग रहे हैं वास्तव में उस बंदे का है, उसको सर्टिफाइड करके क्या करेगा, बैंक में दोबारा से सबमिट करेगा। और वो काम उसे 3 दिन के अंदर अंदर कर देना। अब उसके बाद क्या होगा, जब वो सर्टिफाइड कर देगा, सर्टिफाइड करने के बाद वो क्लेम का जो अमाउंट है वो बैंक के अकाउंट में उसी सेम मंथ में वापस आरबीआई दे देगा। तो इससे क्या होगा कि बैंकों को जो एक प्रॉब्लम लगती थी कि भैया पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, तो बैंक अब तुरंत उसका पेमेंट कर देंगे। और जितना भी कुछ पार्ट अमाउंट हो जाता है कभी कभी, तो पार्ट अमाउंट में बैंक क्या करेगा, वो जो भी अकाउंट है सबसे पहले तो उसको ऑपरेट कर देगा उस अकाउंट को कि भाई अब तुम चला लो। और मांग क्या रहा, जितना भी वो पार्ट मांग रहा बाकी छोड़ के वो चला लेगा अकाउंट को। और क्या करेगा, जितना भी अमाउंट है उस अमाउंट के लिए लॉज क्लेम फॉर एंटायर अमाउंट फॉर डेबिट, लेकिन पैसा वहां से पूरा मांगेगा और वहां लाके रख लेगा। और पब्लिक हो सकती है कस्टमर पूरा पैसा नहीं ले जाएगी, जितना ले जाएगी उतना ले जाएगी, लेकिन बाकी रनिंग में वो अकाउंट फिर आगे चलता रहेगा। अगला इसमें जो पॉइंट है हमारा कि इसके बाद जब वहां पे अकाउंट चलता रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो जितने समय का भी, वैसे 11 मई 2021 से गाइडलाइन आ गई है कि उस पैसे पर जितना पैसा उसका रखा हुआ था 2021 के बाद से 3% का बैंक ब्याज भी देगा उस पैसे पर। तो इस तरह से ये गाइडलाइन आई है। इन गाइडलाइन का हेल्प क्या होगा, जितने लोग ये सोचते थे कि अब मेरा पैसा चला गया मैं कैसे लूंगा, तो वो ले सकता है। तो इसलिए आप तुरंत बैंक जाएंगे, बैंक में क्लेम करेंगे, बैंक वाले जल्दी से मतलब उसका क्लेम आरबीआई को भेज देंगे, लेकिन सबसे पहले पेमेंट कर देंगे, आपका पेमेंट जल्दी करेंगे। और मंथ के स्टार्टिंग में 10 डेज में इसका क्लेम भेज देंगे। वहां से वो प्रिंट आउट निकलेगा, उस प्रिंट आउट को ऑडिटर से वेरीफाई करेंगे, वापस ई कुबेर वेबसाइट पे डाल देंगे, और उसके बाद बैंक जो है आरबीआई उसी महीने में उसका पेमेंट कर देगा। वो पेमेंट करने के बाद अगर वो पूरा पैसा निकालता ठीक है, नहीं तो बाकी वहीं रह के वो अकाउंट को ऑपरेट करके चला लेगा। 11 मई 2021 से 3% का उसमें इंटरेस्ट दिया जाएगा। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? बैंक अक्सर इस डीलिंग में उनको प्रॉब्लम होती है कि कैसे इसको डील करे।